दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, चित्त समाधि देने वाला, चित्त को प्रसन्न करने वाला, रोम रोम में प्रसन्नता पैदा करने वाला, आनंद दाता और हमारे स्वास्थ्य के संबंधी, लाइफ स्टाइल के संबंधी, जीवन निर्माण के संबंधी, व्यक्तित्व विकास के संबंधी अलग अलग सूत्र देने वाला, टिप्स देने वाला और विश्व शांति की बातें बताने वाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार। कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। हर विषय को सांगोपांग बनाया जाता है, होलिस्टिक बनाया जाता है, मल्टी डायरेक्शनल बनाया जाता है और उसमें शोधपरक सामग्री डाली जाती है ताकि वह हर वर्ग के व्यक्ति के लिए, हर उम्र के व्यक्ति के लिए, हर रुचि वाले व्यक्ति के लिए, हर मेंटल स्टेटस वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके और उसमें से वह कुछ ऐसी सामग्री एक्सट्रैक्ट कर सके जिससे उसके जीवन का निर्माण हो सके, जिससे उसके जीवन को नई दिशा बदल सके, जिससे उसके नकारात्मक भाव तिरोहित होकर के सकारात्मक हो सके। तो आज इसी क्रम के अंदर हम एक बहुत बड़ा विशाल वैश्विक विषय लेकर के आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है कि झुकने वाला दुनिया को झुकाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। किसी को झुकाने के लिए पहले झुकना पड़ता है। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हमें कोई अच्छा कार्य करना होता है तो पहले प्रारंभ हमारे से करना चाहिए ताकि हमको ये सेटिस्फैक्शन रहे, हमको संतुष्टि रहे कि उस कार्य पर, उस ट्रैक पर, उस प्लानिंग पर, उस प्रोजेक्ट पर हमने प्रारंभ हमारी तरफ से कर दिया है। एक हमारे राजस्थानी में कहावत है, खुद गुरुजी बैंगन खावे और दूजे ने शिक्षा देवे। इसका अर्थ हुआ कि अगर आपके चरित्र के अंदर वो अंश नहीं है जिसका उपदेश दे रहे हो तो उपदेश सार्थक नहीं होता है। कई आपने देखे होंगे महापुरुष होते हैं, महासंत होते हैं जो बोलते नहीं हैं लेकिन उनके पास में बैठने से हमको इतना सुकून, शांति, सुरक्षा, अभय की अनुभूति होती है क्योंकि उनका ओरा जो आभा मंडल है वो इतना पवित्र होता है कि जो उस ओरा मंडल के क्षेत्र में आ जाता है वह बहुत ही सुकून महसूस करता है कि वो परमार्थी होते हैं। उनके दिमाग के अंदर सबके जो है वो हित की बात होती है, किसी का जो है वो बुरा चिंतन नहीं करते, उनमें नेगेटिव थॉट्स नहीं होते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव थॉट्स होते हैं। वो तो जगत कल्याण की बात करते हैं, सारी दुनिया के लोगों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सभी लोग मोक्षगामी बने, ये उनके दिमाग में चिंतन रहता है। इसी कारण उनका ओरा शुद्ध होता है और हमको शांति मिलती है, सुकून मिलता है। और कुछ इस तरीके से बनावटी लोग होते हैं, उनके पास जाने से वो उनका उपदेश देते हैं तो हमें कोई असर नहीं होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि सज्जन व्यक्ति कोई बात कहता है तो हृदय को छू जाती है, वो हृदयंगम हो जाती है। वो आत्मसात क्यों होती है? क्योंकि उसके पीछे साधना बोलती है। केवल शब्दों का बहुत बड़ा मूल्य नहीं है, शब्द है बहुत प्रभावकारी नहीं होते हैं, शब्द के साथ में आपकी साधना कैसी है, आपका अनुभव कैसा है, आपका चिंतन कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका अध्यात्म जगत, भीतरी जगत कैसा है, वह शुद्ध है या पवित्र है, उसका मोल होता है। इसीलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कई बार हम किताबी ज्ञान करते हैं, किताबों में हम बहुत तोता रटन करते हैं, पढ़ते हैं, बीए करते हैं, एमए करते हैं, पीएचडी करते हैं, लेकिन हम अनुभव नहीं करते, हम भावनात्मक जगत में नहीं जाते, हम इमोशनल क्वोशंट के अंदर नहीं जाते। तो क्या होता है, हमारा भीतरी शुद्धिकरण नहीं होता है। हम अच्छे विद्वान तो बन जाते हैं, अच्छे वक्ता तो बन जाते हैं, लेकिन अच्छे पंडित नहीं बन जाते हैं। पंडित और विद्वान में रात और दिन का अर्थ है। पंडित, विद्वान तो कोई भी किताबी ज्ञान करके हो सकता है, परंतु पंडित हो गया होता है वो प्रज्ञा चक्षु होता है। वह गीता की भाषा में बात करूं कि वह स्थित प्रज्ञ होता है, वो प्रज्ञा का धनी होता है, उसकी इंट्यूशनल पावर बहुत शुद्ध होती है और उसके भीतर शुद्धिकरण होता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारी पुराने दादा दादियां, नाना नानियां आज से 40-50 साल पहले बिल्कुल अक्षर ज्ञान नहीं होता था, उनको किसी स्कूल पोसाल में नहीं पढ़े, उनके 10-10, 12-12 बच्चे होते थे एक एक स्त्री के, और वह स्त्री या वह पुरुष
इतना मेधावी, इतना अनुभवशील और इतना अनुभव होता था कि उसकी हर बात हमारे लिए उपयोग होती थी। आप चिंतन करके देख दीजिए अपने पुराने लोगों की जो बातें हैं वो आज भी सार्थक सिद्ध हो रही है, क्योंकि वो फिलॉसफी को जीते हैं। फिलॉसफी को पढ़ना एक बात है और जीना एक बात है। तो मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं कि कोई भी चीज को जिया जाए, वह सजीव होती है। जब हम तक नहीं जीते हैं और केवल तोता रटन करते हैं, केवल पढ़ते हैं और दिमागी कसरत करते हैं, अच्छा है, वह भी अच्छा है। लेकिन सवाल यह है कि वो और ज्यादा विकास करना चाहते हो तो आप अनुभव में जाइए। अनुभव भीतर में होता है। भीतर हमारा जगत है, विशाल जगत है। बाहर का जो हम इंद्रियों से जगत देखते हैं वो तो बहुत स्थूल जगत है, वो बहुत छोटा जगत है। हमारी इंद्रियां कहां तक जाएगी, आंखें कितनी दूर तक देखेगी? कम से कम देख लीजिए, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 5 किलोमीटर। लेकिन दुनिया इतनी नहीं है। भीतरी जगत वाला केवल ज्ञानी कितना बड़ा एब्सोल्यूट ट्रुथ जानता है। पूरे ब्रह्मांड की हर जड़ और हर चेतन की हर अवस्था को जानता है, देखता है। वह केवल ज्ञानी व्यक्ति, पुरुष अर्यंत केवल ज्ञानी होता है, भगवान होता है। उससे कोई चीज छुपी नहीं होती। होता वो मानव देह में ही है, लेकिन उनका नॉलेज एब्सोल्यूट हो जाता है। उनके अंदर 100% प्योरिटी होती है, 1% भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। तो मैं मुद्दे की बात पर आता हूं कि झुकने वाला दुनिया को झुकाता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति विनयशील है उसको निश्चित रूप से लोगों का रिगार्ड मिलता है। रिगार्ड जो है वो लिया नहीं जाता है, रिगार्ड तो अपने आप हो जाता है, क्योंकि उसका चरित्र बोलता है, उसकी विनयशीलता बोलती है। और विनय के लिए कहा गया है कि विनय सब गुणों की खान है। एक आप विनय का गुण जो है अपने भीतर प्रकट कर दीजिए, सारे गुण ऑटोमेटिकली आपके पास में आ जाएंगे। उसी तरीके से एक आप अविनय का गुण, दुर्जनता का गुण, उद्दंडता का गुण डेवलप कर लीजिए, नेगेटिव थॉट का गुण डेवलप कर लीजिए, तो आपके पास में सारे अवगुण आ जाएंगे। आप अपराधियों की संगत में चले जाओगे, आप मिलावट करने वाले के लोगों की संगत में चले जाओगे, आप आतंककारी बन जाओगे, आप चोर बन जाओगे और लुटेरे बन जाओगे। इसी कंसेप्ट पर ही व्यक्ति के 2 व्यक्तित्व बनते हैं। उसका बाइफर्केशन क्या है, उसका डिमार्केशन क्या है? उसका डिमार्केशन है विनय। विनयवान व्यक्ति बहुत पोलाइट होता है। विनयवान व्यक्ति की सोच बहुत ऊंची होती है, उसके विचार बहुत विशाल होते हैं। वह वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होता है और ये चिंतन करता है कि सारा विश्व मेरा परिवार है। और सबसे बड़ी बात, वो आत्मतुल्य के सिद्धांत पर चलता है कि सृष्टि में जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सभी मेरी तरह से जो है वो एक ही आत्मा है, उसके अंदर वही भगवान है, उसमें वही शुद्ध आत्मा है जो कि मेरे में है। चाहे कीड़ा हो, चाहे मकोड़ा हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधा हो, चाहे गाय हो या भैंस हो, चाहे कोई भी हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, महावीर हो, सबके भीतर जो शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है वो सबका एक सा है। अब आप प्रश्न करोगे एक सा दिखाई क्यों नहीं देता है? हरेक के शरीर अलग अलग है, क्योंकि हरेक के कर्म अलग अलग है। व्यक्ति पूर्व जन्म में और जन्म जन्मांतर के अंदर वो क्या कृत्य करके आता है, क्या डीड्स करके आता है, उस डीड्स के आधार पर कॉजेज होते हैं, उन कॉजेज के आधार पर कर्म फल मिलते हैं और उसी के अनुसार ये शरीर मिलता है और कर्म परिणाम मिलते हैं। वो डिफरेंट है। तो कहने का अर्थ ये कर्मों के अनुसार विविधता है। बाकी सृष्टि के अंदर चेतना के स्तर के आधार पर, चेतना की क्वालिटी के आधार पर सब एक से सब सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद का अर्थ होता चित्त, सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। सत्य का मतलब हरेक जो चेतन तत्व है वह अविनाशी है,
उसका कभी विनाश नहीं होता है। और चित्त का अर्थ होता है वो ज्ञान वाला है, वो दर्शन वाला है, और उसका गुण है वो आनंद है, उसको सारे सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद की हम प्राप्ति कैसे करें, दुनिया को हम कैसे झुकाएं? दुनिया को झुकाने के लिए पोलाइटनेस लानी पड़ती है, विनय लानी पड़ती है। कई बार क्या होता है कि प्रशासन के अंदर हमें थोड़ी कड़ाई बरतनी पड़ती है, लेकिन वो अभिनय है, वो भी करना पड़ता है। कोई बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर है, बड़ा कोई नेता है, या घर का बड़ा मुखिया है, उसको जो है अभिनय करना पड़ता है, उसको आंखों के अंदर थोड़ा गुस्सा दिखाना पड़ता है, लेकिन वो गुस्सा भीतर नहीं है, वो नारियल की तरह होता है। जो सज्जन व्यक्ति होता है वो नारियल की तरह होता है। नारियल ऊपर से बहुत कठोर होता है और भीतर के अंदर उसकी गिरी देखी आपने तो कितनी कोमल होती है। तो हर एक महापुरुष होता है। जो देखिए आप, जो घड़ा बनता है ना, तो घड़ा कैसे बनता है? घड़े की जो मिट्टी लगाई जाती है तो घड़े के नीचे हाथ रखना पड़ता है और ऊपर कुम्हार थापी मारता है, जब जाकर के ये जो है पोला घड़ा बनता है। और जब वो लावा में पकता है तो पकने के बाद हमारे फ्रीज से ज्यादा ठंडा पानी देता है गर्मी के अंदर, तब जाके वो घड़ा बनता है। यानी घड़े को ठीक उसी तरह से बनाया जाता है जिस तरह से मानव को बनाया जाता है, नीचे हाथ रख करके। हम किसी को बिगाड़ना नहीं चाहते, हम किसी व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं, तो कई बार उसको अंगुली निर्देश करना पड़ता है, कई बार उसको प्रताड़ना देनी पड़ती है, और कई बार उसको बहुत कठोर शब्दों के अंदर भी देना पड़ता है। वह उसके लिए हितकारी होती है, क्योंकि जो डॉक्टर दवा देता है प्राय दवाएं कड़वी होती है, और वो कड़वी दवाएं असरकारी होती है। अगर दवाएं मीठी लेती जाए तो वो बीमारी की जड़ को नहीं काट सकता, इसीलिए कड़वा देना पड़ता है। उसी तरीके से सबसे पहले हमें विनयवान बनने के लिए जो है अपने आप को तपाना पड़ता है, हमारे भीतर परिवर्तन करना पड़ता है, हमें अपने दोषों को देखना पड़ता है। इसीलिए कहा गया है कि स्वयं के दोष को देखो और दूसरे के गुणों को देखो। ये सबसे बड़ा विनय का फॉर्मूला है। कबीरदास जी ने कितना सुंदर कहा कि जो है वो सारे दुनिया के अंदर मैं जो दोष देखने के लिए गया, कबीरा जो है कह रहे कि मुझे दोष देखने के लिए गया, मुझे किसी में दोष दिखाई नहीं दिया। और जब मैंने स्वयं अपने हृदय को देखा कि मेरे जैसा दुनिया के अंदर कोई दोषी नहीं है। ये विनयवान बनने के लिए, जो एक बहुत बड़ा गुण पैदा करने के लिए ये प्रक्रिया अपनी अपनानी पड़ती है, हमारे भीतर का शोधन करना पड़ता है। जब विनय आती है, और इसका अर्थ ये हम झुक जाते हैं। 3 बड़े फॉर्मूले हमारे यहाँ कहे जाते हैं, कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। यानी भोजन इतना ही करना चाहिए कि शरीर में सुस्ती न आए, कामुकता न बढ़े। सिर्फ जो है शरीर को सरवाइव करने के लिए, जीवित रखने के लिए उतनी मात्रा में भोजन करना चाहिए। गम खाने का मतलब है किसी पर गुस्सा मत करो, और किसी को अनायास किसी का तिरस्कार मत करो, किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करो। और तीसरा है नम जाना, जो आज का विषय है। नम जाने का ठीक वही से सटीक बैठता है। नम जाने का अर्थ होता है विनयवान बनना। जितने आप विनम्र रहोगे, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपका ज्ञान बढ़ेगा, और आपकी जो है लोगों के अंदर एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा। हमें लोगों को प्रभावित नहीं करना है, हमें तो स्वयं को प्रभावित करना है। हम अगर विनम्र बनते हैं तो हमारे चित्त की शुद्धि होती है। चित्त के अंदर जो अहंकार बैठा है, अहंकार का विलय होता है, अहंकार शून्य होता है और अहंकार दब जाता है। अहंकार को दबाने के लिए विनय जो है उसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति है, क्योंकि जो कुछ कराता है ये अहंकार कराता है। देखिए, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है और शुद्ध आत्मा भगवान है। इन सब को कंट्रोल करने वाला है, इन सब को जो है कुरास्ते पर ले जाने वाला है, वो अहंकार है। और अहंकारी व्यक्ति
एक जो है ठूंठ की तरह होता है। जिस तरीके से जो खजूर का पेड़ होता है बहुत लंबा होता है और एक जो सेब का पेड़ होता है बहुत छोटा होता है, व्यक्ति आसानी से सेब को खा सकता। खजूर के पेड़ पे इतना ऊंचा होता है वो कि उस पर चढ़ना भारी हो जाता है। इसीलिए व्यक्ति को कहने का अर्थ है विनम्र होना चाहिए, सेब के पेड़ की तरह होने चाहिए। ज्यों ज्यों सेब ज्यादा लगती है त्यों तो पेड़ झुकता है। इसलिए झुकने वाला दुनिया को झुकाता है। विनयवान व्यक्ति जो है एक बहुत बड़ा वातावरण बना लेता है और बहुत बड़ा समाज का भला कर सकता है, कल्याण कर सकता है। वह एक रोल मॉडल बन जाता है लोगों के लिए। और जब लोगों के बीच के अंदर होता है तो लोग जो है अपनी बुराइयों को छोड़ देते हैं, क्योंकि उसका भीतर, उसका चित्त, उसका हार्ट, उसका मन, उसकी बुद्धि जो है वो शुद्धिकरण हो जाती है, रासायनिक क्रिया हो जाती है। तो आज का विषय है कि हमें झुकने के लिए झुकाने के लिए झुकना पड़ता है। यानी हमारे भीतर का शोधन करो। हमारे भीतर के शोधन के लिए 4 मैं आपको मेन फॉर्मूले दे रहा हूं, क्योंकि हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम जो है वो थ्योरी एंड एक्शन दोनों पर चलता है। खाली थ्योरी जो है हमारे लिए गाइडलाइन है, लेकिन रिजल्ट जो आता है वो एक्शन से आता है। तो विनय प्राप्त करने के लिए मैं आपको 4 बहुत ही पावरफुल जो है एक्शंस बताता हूं, उनकी परिभाषा करता हूं, उनको कैसे प्राप्त किया जाता है वो सारी चीजें बताता हूं। देखिए, एक होता है सामायिक, दूसरा होता है आलोचना, तीसरा होता है प्रतिक्रमण और चौथा होता है वह प्रत्याख्यान। सामायिक का अर्थ है कि अपने भीतर जो दोष है उन दोषों को देखो। कबीरदास जी ने कहा कि बुरा जो देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोय। यानी आप भीतर को टटोलो, भीतरी जगत के अंदर जाइए कि मेरे में कितनी बुराइयां भरी पड़ी है। हमारी भारतीय संस्कृति में 18 तरह के दोष बताए गए हैं। प्रणतिपात, मृषाबाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, व्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति अति, माया, मर्सा, मिथ्या दर्शन, शल्य पाप। इन 18 दोषों के वशीभूत होकर के हम व्यक्ति को कष्ट देते हैं, दुख देते हैं। इन दोषों को देखो कि मैंने जन्म जन्मांतर के अंदर जो है कितने कितने प्राणियों को, 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को कितना दुख दिया है। उन सब को देखो, क्योंकि हमारा जो भीतर है बहुत पावरफुल है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम सार्थक बातें बताता है, ऐसी बातें बताता है जो जीवन का निर्माण करती है। हर व्यक्ति अच्छा जीवन बनाना चाहता है, दुनिया का नंबर 1 बनाना चाहता है, तो उससे अच्छे गुण लेने चाहिए और अवगुण छोड़ने चाहिए। और हमारा उद्देश्य भी है कि व्यक्ति के जो नेगेटिव थॉट्स है, जो नकारात्मक भाव है, वो तिरोहित हो जावे, उसकी जगह सकारात्मक भावों की उत्पत्ति हो जावे। न हमारा कार्यक्रम तंत्र की बात करता है, मंत्र की बात करता है, किसी विद्या की बात करता है, मैली क्रिया की ना कोई बात करता है, न कोई किसी तरह का मैसमेरिज्म करता है। सिर्फ नकारात्मक सोच को सकारात्मक बदलने के लिए सूत्र बताता है। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, शांतिमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो। आप शतायु होकर के अपने जीवन का, मानव जीवन का आनंद लें और दुनिया का परोपकार करें। आपके प्रति मंगल भाव।